दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा, आज का एपिसोड दिग्विजय के गौतम को जाने के लिए कहने से शुरू होता है। गौतम के इशारे पर अनुपमा के इशारे पर गौतम गुस्से में चला जाता है। ईशानी को अनुपमा को बताती है कि उसने गौतम की रिकॉर्डिंग कर ली ताकि उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लीला चिंतित है कि उन्हें पुलिस को क्यों बुलाना पड़ रहा है। अंश कहता है कि प्रांशी की वजह से पुलिस को बुलाना उनकी मजबूरी है। प्रेरणा कहती है कि गौतम को प्रांशी का पिता नहीं कहा जा सकता। अनुपमा, अंश, प्रेरणा और प्रांशी के बारे में चिंतित होती है। हसमुख अनुपमा को सलाह देता है कि गौतम द्वारा कोई झूठी शिकायत दर्ज कराने से पहले ही मामले की रिपोर्ट कर दे। राही को प्रेम द्वारा अनुपमा का अपमान याद आता है। श्रुति राही से पूछती है कि प्रेम के पहले दौर में जीतने पर वह क्यों रो रही है। राही कहती है कि प्रेम अपनी काबिलियत की वजह से जीता है, लेकिन श्रुति अनुपमा के खिलाफ उसे भड़का रही है। राही कहती है कि प्रेम ने अनुपमा का डेयरी धोखे से लेकर गलत किया। वह श्रुति से सवाल करती है और कहती है कि प्रेम को रोकने के बजाय वह उसे और भड़का रही है। श्रुति कहती है कि वह अनुपमा से नफरत करती है और बदला लेना चाहती है क्योंकि अनुपमा ने उसे सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि अनुज भी। वह कहती है कि वह राही और प्रेम को खोना नहीं चाहती। श्रुति प्रेम के प्रतियोगिता जीतने के बाद राही और प्रेम के साथ अमेरिका जाने का सपना देखती है। श्रुति की बात सुनकर राही हैरान रह जाती है। अंश, ईशानी, माही और प्रेरणा बैचलर पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। दिग्विजय इस योजना का समर्थन करता है। माही को चिंता है कि अनुपमा शायद इसकी अनुमति ना दे क्योंकि वह परेशान है। दिग्विजय उसे भरोसा दिलाता है कि अनुपमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ईशानी लीला को लेकर चिंतित है। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा इसे संभाल लेगी। अंश, ईशानी और प्रेरणा राही और प्रेम के कैफे जाते हैं। अंश उन्हें अपनी बैचलर पार्टी में आने के लिए कहता है। अंश की खुशी के लिए प्रेम भी पार्टी में जाने का फैसला करता है। अंश, ईशानी और प्रेरणा बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा कामना करती है कि उसके बच्चे हमेशा साथ रहें। राही प्रेम को धन्यवाद देती है। प्रेम राही से काम करने के लिए कहता है। राही डायरी के बारे में बात करती है। प्रेम घबरा जाता है। डायरी के बारे में पूछता है। प्रेम घबरा जाता है। डायरी के बारे में पूछती है। राही कहती है कि वो डायरी जो अलग रखी है। प्रेम बात को दूसरी तरफ मोड़ देता। राही सोचती है कि डायरी के बारे में सुनकर प्रेम ने ऐसी रिएक्शन क्यों दिया। बत्तियां बुझने लगती है। हसमुख और लीला चिंतित हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि एक सरप्राइज है। अंश, प्रेरणा, ईशानी, माही और बंको अचानक आ जाते हैं। लीला पूछती है कि क्या अवसर है। अनुपमा कहती है कि संगीत और मेहंदी समारोह किसी और दिन है। अंश अनुपमा से लीला को समझाने के लिए कहता है। लीला को बैचलर पार्टी के बारे में पता चलता है। वह उन्हें अनुमति दे देती है। लीला सबको एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि राजा, परी, राही और प्रेम भी जा रहे हैं। पाखी पूछती है क्या बंकू भी जाएगा। वह उसे नौकर कहती है। ईशानी पाखी को जवाब देने के लिए बंकू को कोट पहना देती है। अनुपमा अपने बच्चों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह देती है। वह उनसे कहती है कि अजनबियों द्वारा दी गई कोई भी चीज़ ना खाएं। हसमुख गौतम को लेकर चिंतित होता है। माही कहती है कि उन्होंने गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। वह उससे कहती है कि वह चिंता ना करे। पुलिस गौतम को चेतावनी देती है। प्रेम पूछता है कि गौतम के खिलाफ शिकायत किसने दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अनुपमा और शाह परिवार का नाम लेता है। गौतम कहता है कि बिना सबूत के वे उसे चेतावनी कैसे दे सकते हैं। पुलिस गौतम का वीडियो दिखाती है। कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। माही हसमुख से कहती है कि गौतम कुछ नहीं कर सकता। अनुपमा अंश से पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों है। वह उसे आनंद लेने के लिए कहती है। चलते चलते अपना संतुलन खो बैठता है और मेहंदी गिर जाती है। लीला उसे अशुभ मानती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।